बेजियर टूल का इस्तेमाल करते हुए पिक्सेल लैब में हम न्यू शेप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है उसे किस तरह से ट्रेस किया जा सकता है, मसलन बनाना, एप्पल, कोई स्क्रिल है, कोई एनिमल है, उसे हम ट्रेस आउट कर सकते हैं या किसी वेक्टर को ट्रेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ लिमिटेड शेप्स अवेलेबल है हमारे पास पिक्सेल लैब के अंदर और हम एक नए शेप अपने बैनर में ऐड करना चाहते हैं, तो बेजियर टूल के जरिए से हम एक नई शेप जो है बैनर में ऐड करते हुए खूबसूरत सा बैनर बना सकते हैं। लेकिन बेजियर टूल को इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसके एलिमेंट्स का क्या फंक्शन है और कौन सा एलिमेंट किस टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है, एलिमेंट्स यूज करने के टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब सीखने जा रहे हैं हम लोग आज के पोस्टर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू लर्न ऑनलाइन स्किल्स विद डॉक्टर खदीजा इदरीस। क्लिक कर दिया हमने पिक्सेल लैब को और यहाँ से डिलीट कर दिया न्यू टेक्स्ट। सेलेक्ट कर लेते हैं शेप के ऑप्शन को और फिर सेलेक्ट कर लेते हैं बेजियर टूल। जैसे हमने बेजियर टूल पे क्लिक किया तो ये कुछ ऑप्शंस शो होना शुरू हो गए, कुछ एलिमेंट्स हमें शो होना शुरू हो गए इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि किस एलिमेंट का क्या फंक्शन है। सबसे पहले प्लस का निशान नज़र आ रहा है, मैं प्लस के निशान पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ एक और जो है कर्व ऐड हो जाएगी। उससे आगे जो आप एरो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, लेकिन उससे आगे लिखा गया है 2। नेक्स्ट ऑप्शन में दोबारा से प्लस के निशान पे क्लिक करती हूँ तो वहाँ 2 की बजाय 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इट मीन्स ये नंबर ऑफ कर्व्स हैं जो यहाँ पे, या नंबर ऑफ लाइंस हैं जो यहाँ पे हमने ऐड कर ली हैं। अब आप नोट कीजिएगा कि 2 हैंडल्स हैं, यानी कि 2 डॉट्स हैं जो कि सबसे लो जो लाइन है इस पर लगे हुए हैं। मैं क्या करती हूँ, ये लेफ्ट की को प्रेस करती हूँ, लेफ्ट एरो को प्रेस करती हूँ, ये देखिए ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। मीन्स कि ये कर्व जो है इसकी सिलेक्शन चेंज हो गई और ये अब बिल्कुल फर्स्ट वन पे जाके रुक गया है। अब हम जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो फर्स्ट कर्व पे होगा। इससे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, लेयर्स की है। लेयर्स का मतलब यह है कि कॉपी कर लेना। हमने कोई भी शेप बना ली, इसे कॉपी कर लिया जाएगा। अब आ जाती है राइट की बारी। मैं राइट की पे प्रेस करती हूँ तो ये देखिए इंडिकेटर पे देखिए ये अपनी पोजीशन चेंज करते हुए लोएस्ट जो हमारे पास कर्व थी उस पर दोनों जो है हैंडल्स आ चुके हैं। नेगेटिव की ऑप्शन को क्लिक करती हूँ तो हैंडल्स ख़त्म हो रहे हैं, जितनी भी यहाँ पे हमने न्यू कर्व्स ऐड की थी वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास बेजियर मोड। बेजियर मोड में आप ये देखिए हैंडल है और इस पर प्लस का निशान है। ये ऑलरेडी ब्लू कलर में हाईलाइटेड है तो ये सिलेक्टेड है। हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड पे कहीं भी टच कर देते हैं। मैं ये राइट लोअर कॉर्नर पे टच करती हूँ तो ये देखिए एक नया हैंडल एक नई कर्व के साथ ऐड हो चुका है। ये अब एक डोम की तरह बनी हुई शेप देख रहे हैं जिसके साथ 2 हैंडल्स अटैच हैं, जैसे कि कैप हो। इसको मैं टच करती हूँ तो ये टूल सिलेक्ट हो जाता है और फौरन ही ये 2 कर्व्स हमने ली हैं इस पर एक हैंडल लग जाता है। इस हैंडल का क्या मकसद है, ये देखिए मैं इस हैंडल को घुमाती हूँ इस डायरेक्शन में तो ये लाइन मूव कर रही है कुछ इस तरह, इसकी एडजस्टमेंट हो रही है। अब मैं ये सेंटर वाला जो डॉट है, ये सेंटर वाला सर्कल है, इसे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे 2 हैंडल्स लग गए। 2 हैंडल्स क्यों हैं, एक जो फर्स्ट कर्व ली थी उसके एंड पर लग गया, एक जो सेकेंड कर्व हमने ऐड की थी उसके एंड पर लग गया। अब इन हैंडल की मदद से हाफ पोर्शन जो है इस कर्व का मूव करा सकते हैं। अब जो दूसरा हैंडल है इसकी मदद से जो हाफ पोर्शन है ये वाला, ये देखिए ये हम मूव करा सकते हैं दूसरी कर्व का। अगर हम बिल्कुल एंड में यहाँ पे टच करूँगी थी तो यहाँ सिंगल हैंडल लग जाएगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एक ही कर्व मौजूद है। नेक्स्ट टूल हमारे पास क्या है, ये 4 एरोज हैं जो कि राइट, लेफ्ट, अप और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं इसे क्लिक करती हूँ तो इसके साथ साथ मजीद एक्शन बटन्स जो हैं नीचे ये भी सिलेक्ट हो जाते हैं, ये भी ऑन हो जाते हैं। इसे ऑन करने के बाद मैं इन हैंडल्स और इन कर्व्स को पूरे पेज पर कहीं भी मूव करा सकती हूँ और इन पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। एक्शंस की तरफ चलते हैं। एक्शन में पहला एक्शन है जिसमें हैंडल बना है और क्रॉस का निशान है। इसका मतलब ये है कि अगर हमसे कोई अनवांटेड हैंडल यहाँ पर ऐड हो गया है, उसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ से इस क्रॉस वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो ये हैंडल ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप 2 हैंडल्स देख रहे हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। मैं इसे क्लिक करती हूँ, ये दोनों हैंडल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और साथ ही साथ हमने जो कर्व ली थी उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में जुड़ गए हैं और एक शेप की शक्ल अख्तियार कर ली है इन्होंने। ठीक हो गया जी, ये देखिए ये कंप्लीट शेप बन चुकी है। उसके बाद हमारे पास 2 एरो हैं जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मैं इसको क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ से हम इस शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए स्केल हमने कम किया, शेप बहुत छोटी हो गई, स्केल को हमने बड़ा किया, शेप काफ़ी बड़ी हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रोटेशन की है। ये देखिए जो रोटेट कर सकते हैं, हमें जितने डिग्री पर इसको रोटेट करना है। फिल की ऑप्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कलर्स मौजूद हैं। आपने जो नई शेप बनानी है उसके लिए आप सिंगल टोन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, एक सॉलिड कलर या फिर ग्रेडियंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं।
अभी फ़िलहाल मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, मैं ये ग्रेडियंट अप्लाई करती हूँ तो शेप में कलर फिल हो गया है। ग्रेडियंट्स मैं सिंगल टोन यूज़ करना चाह रही हूँ तो मैं सिंगल टोन यूज़ करूँगी सॉलिड कलर, और सॉलिड कलर में ब्लैक कलर कर देती हूँ, वाइट कर लेती हूँ, रेड कर देती हूँ, कोई भी कलर आप इसमें मुंतखब कर सकते हैं। इसके बाद जनाब स्ट्रोक की बारी आती है, हमें इस शेप को स्ट्रोक लगाना है या नहीं लगाना, यह टोटली हम पे डिपेंड करता है। मैं स्ट्रोक 0 कर देती हूँ, देखिएगा शेप के इर्द गिर्द ब्लैक लाइन ख़त्म हो जाएगी। मैं स्ट्रोक बढ़ा देती हूँ, शेप के इर्द गिर्द स्ट्रोक की विड्थ बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन से हमारे पास ये 3 शेप्स, पहली सिलेक्टेड है जिसमें मार्जिन्स क्या हैं, स्ट्रोक के राउंड हैं। सेकंड सेलेक्ट करती हूँ तो मार्जिन्स डिफरेंट हो जाते हैं। इसके बाद ये थर्ड ऑप्शन है स्ट्रोक की, इसमें मार्जिन्स कुछ इस तरह से हैं। ओपेसिटी, यहाँ से मैं स्ट्रोक को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है। अब आप ओपेसिटी पे गौर कीजिएगा, 100% ओपेसिटी है बट मैं ओपेसिटी डिक्रीज़ करती हूँ तो आप ये देखिए स्ट्रोक ख़त्म होता जा रहा है। 0 ओपेसिटी कर दी, स्ट्रोक ख़त्म हो गया। ओपेसिटी बढ़ाते जाते हैं, हल्का सा शेड आया स्ट्रोक का, उसके बाद आप देखें स्ट्रोक की डार्कनेस बढ़ती गई और ये मैक्सिमम स्ट्रोक लग गया। स्ट्रोक का कलर कौन सा लगाना चाह रहे हैं आप, यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रोक का कलर हो गया, एक ब्लैक कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, जो भी आप यहाँ पे स्ट्रोक का कलर चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। ये हमने एक कंप्लीट जो है वो शेप तैयार कर ली है जो हमें चाहिए थी। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। मुझे यहाँ यूँ ऐड करनी है, मुझे ये शेप यहाँ यूँ इस तरह से ऐड करनी थी, ये देखिए इस तरह से ऐड कर लूँगी, ठीक है। मुझे इसको थोड़ा सा रोटेशन देनी है और किसी और जगह पे इसको ऐड करना है। मैं सबसे पहले इसको यहाँ से रोटेशन की ऑप्शन को ऑन कर लेती हूँ, इस तरह से रोटेट कर लेती हूँ। रोटेट करने के बाद मैं कहती हूँ जी मुझे इस तरह से रोटेट करके यहाँ यूज़ करनी है तो मैं यहाँ कर लेती हूँ। यहाँ रखने के बाद रोटेशन कुछ ऐसे दे लेती हूँ इस कॉर्नर पे। तमाम टूल्स को अप्लाई करने के बाद, इसकी शेप को मुंतखब करने के बाद ही हम क्रॉस और टिक के निशान को चूज़ करेंगे। अगर तो शेप हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन चुकी है तो क्या हुआ, हमने इसको टिक करना है और ये तमाम टूल अप्लाई हो चुके हैं और ये फाइनल शेप हमारे पास आ चुकी है। हमने जो न्यू शेप क्रिएट की है इस पर तमाम की तमाम टूल अप्लाई किए बगैर इसे टिक कर दिया तो इस शेप पर बेजाय टूल्स के बाकी एलिमेंट्स को हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखिएगा जितने भी टूल्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं अप्लाई करने के बाद ही एंड में हम ओके करेंगे। मैं यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ और हमने यहाँ पे जितना भी काम किया था वो ख़त्म हो चुका है। यह था बिजाई टूल का यूज़, ठीक है। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, बिजाई टूल का यूज़ करते हुए कोई एक प्लानर बना लेते हैं। फ़ौरन से बिजाई टूल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ 4th ऑप्शन को और इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट करती हूँ। अब मुझे एक और हैंडल ऐड करना है तो ये हैंडल के ऑप्शन पे क्लिक करते हुए मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ टच कर देती हूँ स्क्रीन के बिल्कुल एंड पर, ऐड हो गया। अब सेकंड ऑप्शन जहाँ पे 2 हैंडल्स भी लगे हुए हैं साथ में, इसे क्लिक कर लेते हैं, इसे चूज़ करते हैं और हैंडल्स की मदद से इस शेप की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन को चूज़ करते हुए यहाँ पे रखती हूँ और हैंडल को ले आती हूँ यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर। फिर मैं फर्स्ट ऑप्शन पे लाती हूँ और इसे कर्व को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाती हूँ कुछ इस तरह, इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आती हूँ कुछ इस तरह, ये यूँ यहाँ से डाउन, इसे हैंडल को अपवर्ड मूव करा देते हैं, इसे थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव कराते हैं। थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, थोड़ा सा इस साइड पे मूव करा देते हैं, गुड। और मैं लास्ट पॉइंट पर जाकर यहाँ एक हैंडल प्लेस कर लेती हूँ और इसको एडजस्ट करते हैं हम इस तरह। फिंगर टैप से भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं और हैंडल्स की मदद से भी इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ड्रैग करते कुछ इस तरह ले जाते हैं, इसे ड्रैग करते हुए कुछ यूँ कर लेते हैं, दोबारा से इसे यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ हैंडल ऐड कर लेती हूँ यूँ और यहाँ एडजस्ट करके देखते हैं कि रिक्वायर्ड शेप हमें मिल चुकी है या नहीं। आई थिंक इट्स हो कि लेफ़्ट साइड के कर्व को थोड़ा कम जो है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए, तो हैंडल यहाँ पे ऐड करके इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूँ मूव करा लेंगे हम और इस हैंडल को थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा देंगे इस तरह से और एंड में देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से एक स्मूथ सी कर्व ऐड हो चुकी है इस तरह से पूरी शेप के अंदर। इसे ऐड करने के बाद यहाँ मूव कराते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, बिल्कुल एंड में एक हैंडल ऐड कर लेते हैं। इसके बाद इसे मूव करा के यहाँ ले आते हैं, फिर एक हैंडल यहाँ ऐड करते हैं।
अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसे ज्वाइन करना चाह रही हूँ। जब तक ये ज्वाइन नहीं होगा आपस में, एक कंप्लीट शेप नहीं बनेगी, इनक्लोज शेप नहीं बनेगी और हम इसको कलर नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ पर हम एक्शन में सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल एंड क्लोज हो गए। वापस आती हूँ, लॉक करती हूँ इसे और ये आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से हमारे पास शेप बन चुकी है। अब हम इस शेप में कलर फिल कर लेते हैं। मैं फ़िलहाल टेम्परेरी ये शेप कलर दे देती हूँ, ठीक है। स्ट्रोक में इसका ख़त्म कर देती हूँ, 0 पे ले जाती हूँ और अब बैक चाहते हैं और यहाँ से एक कॉपी ले लेते हैं। मुझे कॉपी बनानी है इसकी, तो मैं ये कॉपी की ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। कॉपी बन चुकी है। अब जो कॉपी ली है हमने, इस कलर कॉपी का कलर तब्दील कर देना है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें दोनों शेप्स के दरमियान में। ये लीजिए, ठीक है, इसे हम ब्लैक कलर दे देते हैं। फिलहाल अभी हमने इसे ओके नहीं किया बिकॉज हमारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट नहीं हुई हैं जो हमने बेज़ाय टूल से शेप्स बनाई हैं उसकी। मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ इसको एक साइड पे ले जाते हैं और इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं ये, ठीक है। इसे अनलॉक करते हुए मुझे यहाँ एडजस्ट करना है, मुझे यहाँ ठीक लग रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेशन देना चाह रही हूँ, तो एक्शंस में ये रोटेशन का टूल मौजूद है। यहाँ से मैं इसे यहाँ एडजस्ट करते हुए हल्की सी रोटेशन दूंगी, इस तरह या इस तरह से, ठीक है जी। और मुझे साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा है इसका, तो मैं साइज़ भी कम कर देती हूँ। यहाँ साइज़ की ऑप्शन पर जाकर ये एरो जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, साइज़ मैंने स्मॉल किया, इतना ऐसे। ट्रैक की हमने सेकंड शेप, और सेकंड शेप में मैं थोड़ी सी चेंजेस करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, ये मिड वाली की को चूज़ करती हूँ। चूज़ करने के बाद इस जगह पे हैंडल यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने हैंडल चूज़ कर लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका साइज़ भी स्मॉल करूँगी ताकि मैं यहाँ पर टूल्स को अप्लाई कर सकूँ। तो साइज़ के ऑप्शन पर चले जाते हैं, यहाँ से साइज़ को स्मॉल कर लेते हैं। स्मॉल करने के बाद यहाँ पर जो हमने हैंडल्स चूज़ किए हैं, मैं चाह रही हूँ मिड पॉइंट डाउन आ जाए, ये अपवर्ड चला जाए, यहाँ से अपवर्ड चला जाए और कर्व जनरेट हो जाए कुछ इस तरह से। ये मिड भी बिल्कुल कर्व हो, ना कि शार्प एंडिंग हो हमारे पास। साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद देखते हैं, यहाँ पे हम इसकी एडिटिंग स्टॉप करते हैं और यहाँ पे एडजस्ट करके देखते हैं कि जो हमें शेप चाहिए रिक्वायर्ड वो बन चुकी है या नहीं। ये हमारी रिक्वायर्ड शेप बन चुकी है। इस शेप का हमें कलर भी तब्दील करना है। यहाँ से शेप का हम कलर तब्दील कर लेते हैं। थोड़े से लाइट कलर कर देती हूँ इसका दूसरी शेप के मुकाबले में, और क्या करते हैं, हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। इस शेप को यहाँ एडजस्ट करने के बाद हम चलते हैं बैकग्राउंड की जानब। बैकग्राउंड पे कोई सॉलिड कलर अप्लाई कर देते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे डार्क ब्लू कलर हमें चूज़ करना चाहिए। मैं यहाँ पे ब्लू शेड मुंतखब करने के बाद इसे डार्क ब्लू में कन्वर्ट कर देती हूँ कलर्स के थ्रू। ये चूज़ किया। इसके बाद हमने बाकी एलिमेंट्स को ऐड करना है। हम बनाने जा रहे हैं फूड ऐड। फूड ऐड में लेट से हम लोग फास्ट फूड ऐड कर लेते हैं। चलें जी, हम बर्गर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पर बैकग्राउंड में लेके आऊँगी रेडिएशंस के PNG। कुछ ग्रीन हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट हैं। मैं ये ब्लू कलर की रेज जो है इन्हें यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से मुंतखब कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने जो बैकग्राउंड चूज़ किया है उसके हिसाब से मुताबिकत रखती हैं। इस तरह से इनका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे हम ड्रैग करते हुए, और इसे यहाँ से लेयर्स की ऑप्शन से ही सेंड टू बैक कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ टूल्स की ऑप्शन में सेंड टू बैक की ऑप्शन मौजूद है, वहाँ से इसे बैक सेंड कर देंगे कुछ इस तरह। और यहाँ से हम इसकी कर देते हैं ओपेसिटी कम। बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है ना, ये देखिए। ओपेसिटी कम करते हुए मैं इसकी ओपेसिटी कुछ इस तरह से रख देती हूँ। अनेबल कर देती हूँ इसके शेडोज़ को। इतनी ओपेसिटी ठीक है। अगर हमें कम करनी हुई तो बाद में हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसको लॉक लगा देते हैं हम। लॉक लगाने के बाद चलते हैं दोबारा से गैलरी में, और मैं यहाँ पे ले आती हूँ PNG बर्गर, जो कि मैंने वेक्टर फॉर्म में ले रखा है, और यहाँ पे उसके एडजस्टमेंट कर देते हैं। ये लें जनाब, ये आ गया हमारा बर्गर। इसका साइज़ हम करते हैं थोड़ा स्मॉल, और इसे कर देते हैं यहाँ पर एडजस्ट कुछ इस तरह। इसे एडजस्ट करने के बाद खाली बर्गर अच्छी बात तो नहीं है ना, कोई पेप्सी, कोई चिप्स विप्स कुछ तो होना चाहिए इसके साथ। हल्के से इसको रोटेशन देने के बाद दोबारा से गले में जाती हूँ और पेप्सी लेके आते हैं जनाब। देखते हैं अभी हमें ग्लास फॉर्म में मिलती है या टिन पैक फॉर्म में। ये हमारी ग्लास फॉर्म में मिल गई हमें पेप्सी को हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बर्गर का साइज़ कुछ बड़ा है, स्मॉल कर लेते हैं ताकि बाकी चीज़ों को भी तो जगह मिल सके ना। यहाँ पेप्सी थोड़ा बर्गर से बड़ी ही होती है, तो हम यहीं पे इसको इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं बिल्कुल इसके साथ।
और इसे पैक कर देते हैं बर्गर के। यहाँ लेयर्स के ऑप्शन पे जाके ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, इसे यहाँ ले आते हैं। अगर फ्राइज़ हो जाएं तो डील कंप्लीट हो जाती है हमारी, तो गैलरी में जाएंगे और फ्राइज़ भी ले आएंगे। ये नहीं चला, फ्राइज़ भी हमारे आ चुके हैं। और फ्राइज़ यहाँ पे बर्गर्स के सर पे तो नहीं बिठाए जा सकते ना, बर्गर क्या सोचेगा कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ से हम उठाएंगे इन्हें और बर्गर की बैक साइड पे ले जाएंगे। इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं, यहाँ से यूँ टिल्टिंग कर देते हैं इसकी, और यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया फ्राइज़। लें भाई, डील कंप्लीट हो गई हमारी। इसको थोड़ा सा यूँ टिल्ट कर लेते हैं, यूँ। चलें जी, अब इस बैनर में कुछ कमियां हैं, बहुत सारी लग रही हैं, जो हमें क्या मतलब, इसकी कोई डेकोरेशन भी तो होनी चाहिए मज़ीद। यहाँ पे गैलरी में जाते हैं, कुछ देखते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है। ये कुछ वाटर ड्रॉप्स हैं जो हम इसकी डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। इन वाटर ड्रॉप्स को सबसे पहले हम लोग PNG में कन्वर्ट करेंगे, अरेज करेंगे। इसका कलर अरेज करते हुए इसकी टॉलरेंस को बढ़ा देंगे ताकि यहाँ से वाइट कलर बिल्कुल अरेज हो जाए। ठीक है जी। और उसके बाद हम इसे दे देंगे ब्लैक कलर या वाइट कलर। मैं यहाँ से इसका कलर तब्दील कर देती हूँ और कलर तब्दील करके इसका कलर वाइट कर देती हूँ। अब हम इसे ड्रैग करते हैं, स्मॉल कर लेते हैं और यहाँ इसे एडजस्ट कर देते हैं कहीं। सबसे पहले तो बाकी जो ऑप्शन है हमारे पास उन्हें हम लॉक लगा दें ताकि वो अपनी जगह से हिल ना पाए। इसे हम यहाँ एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। ड्रैग करते हुए इसको मज़ीद स्मॉल कर लेते हैं, इसकी शेप को एक यहाँ रख देते हैं। इसकी फिर कॉपी ले लेते हैं और इस कॉपी को किसी दूसरी जगह पर एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इसे यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ इस कॉर्नर पर। एक आध मज़ीद स्टिकर ले आते हैं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। मुझे ये हार्ट बहुत खूबसूरत लगा था, तो मैंने सोचा कि आज के बैनर में हम इसे ही यूज़ करेंगे। टॉलरेंस बढ़ा लेते हैं इसकी थोड़ी सी और फिर उसके बाद इसका कलर तब्दील कर देते हैं। ड्रैग करते हुए स्मॉल कर लेते हैं, रोटेट करके यहाँ एडजस्ट कर दिया। कॉपी ले ली जनाब इसकी, और दूसरी कॉपी हम कहाँ रखें, यहाँ कहीं लगा देते हैं, यहाँ लगा लेते हैं। ये हो गई भाई इसकी बैनर की खूबसूरती। अच्छा जी, ये हार्ट मुझे कुछ यहाँ मुनासिब नहीं लग रहा, मैं यहाँ इसे एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ ठीक है। अब आ जाती है जनाब डिस्क्रिप्शन की बारी। तो ये जो बर्गर हमने तैयार किया इसके साथ चिप्स और पेप्सी सर्व करने जा रही हैं। एवरीथिंग हमारी फ्रेश भी है और टेस्टी भी है, तो क्यों ना हम इसे ही टैगलाइन बनाते हुए यहाँ पे लिखते हैं फ्रेश एंड टेस्टी। नहीं जनाब, फ्रेश एंड टेस्टी ऐड तो हो चुका है, वाइट कलर में है, और इसका हमें तब्दील करना चाहिए फ़ॉन्ट भी। सेंट्रलाइज़ किया। सबसे पहले मैं चली जाती हूँ फ़ॉन्ट पर और यहाँ से फ़ॉन्ट को चूज़ कर लेती हूँ। फ़ॉन्ट अप्लाई कर देती हूँ ये बेहतर लग रहा है, गुड। इंक्रीज़ कर देती हूँ इसे थोड़ा सा साइज़ में। यहाँ पे हम इसे अप्लाई कर देते हैं वाइट कलर ही, फ्रेश एंड टेस्टी। फ्रेश एंड टेस्टी तो है, लेकिन ये है क्या चीज़? तो जनाब ये बर्गर है। हम चाहते हैं थोड़ा सा स्टाइल देना, तो बर्गर में जो B है वो कैपिटल लिखेंगे हम, और इसके बाद इसका फ़ॉन्ट अलग से तब्दील करके साइज़ बाकी के स्पेलिंग से थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देती हूँ B लेटर के, और इंक्रीज़ करते कुछ इतना कर लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ और इसका फ़ॉन्ट भी तब्दील कर देती हूँ। चलें जी, ये हमारे पास आगे फ़ॉन्ट के ऑप्शन, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं। मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, मैंने इसे अप्लाई कर दिया और इसके बाद ड्रैग करते हुए B को मिड में ले आते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैंने फ्रेश एंड टेस्टी वाइट कलर में लिखा है तो मुझे बर्गर का कलर तब्दील करना चाहिए। मैं यहाँ से ऐसे करती हूँ, इसे मस्टर्ड कलर लिख देती हूँ। ये मस्टर्ड कलर लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब जो बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, भाई बाकी अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सेम साइज़ के नहीं होने चाहिए, तो मैं दोबारा से टेक्स्ट पे जाऊँगी और बाकी बर्गर के स्पेलिंग्स कंप्लीट कर दूँगी और इन्हें ड्रैग करते हुए यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट कर देती हूँ, थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद इसका भी हम कलर तब्दील करते हैं, और जो कलर अप्लाई किया था हमने बर्गर के B पर वही इस पर अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना है, क्योंकि ये फ़ॉन्ट जो ऑलरेडी हमने B पे अप्लाई किया है उसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे चले जाते हैं, इन दो फ़ॉन्ट में से कोई एक फ़ॉन्ट अप्लाई करके देखते हैं। यही इसके साथ वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करते हैं, तो कुछ इस तरह से ये शो होता है। ड्रैग कीजिए, एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से। ये टेम्परेरी हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं तमाम के तमाम टेक्स्ट की। इसके बाद हम एक दफ़ा फाइनली इसको जो है एडजस्ट करेंगे। मुझे बढ़ानी है रेस्टोरेंट की सेल, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, लिमिटेड टाइम ऑफर लगानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। इसके लिए जो हम टेक्स्ट ऐड करेंगे वो फ्रेश एंड टेस्टी वाला स्टाइल यूज़ कर लेंगे। इसे मैं क्लिक करती हूँ, कॉपी जनरेट कर लेती हूँ। यहाँ पे सिर्फ हमें एडिट करना है क्या, लिमिटेड ऑफर।
ये लिमिटेड टाइम ऑफर भी हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं ये टेक्स्ट को टच नहीं रहा, इसमें कुछ मज़ीद बेहतरी की जा सकती है। मैं ऐसा करती हूँ, ये बी जो है इसे कैपिटल कर लेती हूँ, मज़ीद ड्रैग करते हुए लार्ज कर देती हूँ, ग्रिड लाइन ऑन कर लेते हैं, चलें आसानी रहेगी हमारे लिए। फ्रेश एंड टेस्टी का स्मॉल करते हुए ड्रैग कर देती हूँ, यहाँ बी एडजस्ट कर देती हूँ कुछ इस तरह, इसे थोड़ी सी रोटेशन दे के कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है यूँ। फिर बर्गर को यहाँ पे रखेंगे इस तरह और इसको ड्रैग करते हुए कैपिटल कर देंगे थोड़ा सा यूँ, ठीक हो गया। बर्गर के राइटिंग में जो बी है, इसके अलावा जितनी भी राइटिंग है इसके ऊपर जो एड्रेस कर दिया हमने फ्रेश एंड हेल्दी, और इसके साथ यहाँ पे अलाइन कर दिया हमने लिमिटेड टाइम ऑफर। और ग्रिड लाइन को जहन में रखना है कि ये तमाम का तमाम टेक्स्ट हमारा उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे यहाँ पर, बी को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इनवर्ड, ले आते हैं डाउनवर्ड, यहाँ पे ये फ्रेश एंड टेस्टी दिस वन। अब बारी थी जनाब इन वाटर ड्रॉप्स की और इन हार्ट्स की, जो हमने यहाँ पे खूबसूरती के लिए ऐड किए थे पोस्टर की। तो इनके एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से हम कर लेते हैं। अभी हमारा ये पोस्टर डिज़ाइन अधूरा है, क्यों? यहाँ ना तो हमारा ईमेल एड्रेस है, ना ही वेबसाइट का एड्रेस है, और इसके साथ साथ यहाँ नंबर भी तो मिसिंग है जिस पर लोग कॉल करें और अपनी फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर प्लेस करें। अब यहाँ पे ऑर्डर नो ऐड करते हैं। ऑर्डर नो के लिए सबसे पहले जल्दी से हम जाते हैं टेक्स्ट के ऑप्शन पर, ठीक है जी। टेक्स्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पर ऑर्डर नो ऐड किया, ड्रैग करते हुए हम बॉटम पर ले आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस पे बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे हम। बैकग्राउंड में अप्लाई कर देती हूँ डार्क ब्लू, जो कि ऑलरेडी हमारे बैनर का कलर है। इसके बाद इसमें पैडिंग ऐड करेंगे, ठीक है। ये मैंने कर दी लेफ़्ट पैडिंग ऐड, इसी तरह से राइट पैडिंग ऐड कर देते हैं। टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग जो है इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसको नेगेटिव की तरफ ट्रैक करते हैं और रेडियस इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ पे राउंडनेस आ जाएगी। स्मॉल साइज़ कर देते हैं थोड़ा सा, ग्रिड लाइन ऑन करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इस ग्रिड लाइन से। यहाँ से हमने यहाँ नहीं जाने देना, इस टेक्स्ट को यहाँ से हमने इस साइड से बाहर नहीं जाने देना। गुड हो गया। ये हमने रेफरेंस लाइन यहाँ रख ली इस जगह पर, और सेकंड रेफरेंस लाइन हमने यहाँ रखनी है। जो भी तहरीर करना है यहीं तहरीर करना है, इसके अलावा कहीं और नहीं करना। ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देते हैं। ऑर्डर नो हमने कर दिया, एडजस्टमेंट्स इसकी कर ली। ऑर्डर कहाँ करना है? वेबसाइट पर। तो वेबसाइट हम लिख लेते हैं जनाब यहाँ पर एक फ़र्जी वेबसाइट। चलें जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका कलर तब्दील कर देना है। किसका? वाइट से हम इसको कर लेते हैं डार्क ब्लू, अदरवाइज़ ब्लैक कर देते हैं जी, अच्छा लग रहा है। लेकिन ये फोर्थ कलर ऐड हो जाएगा, डार्क ब्लू ही ऐड करते हैं ताकि जो कलर्स कॉम्बिनेशन हमारे पास चल रहे हैं वही हमारे पास मौजूद हों। डार्क ब्लू कलर के साथ साथ मैंने यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट भी तब्दील कर दिया जो ऑलरेडी चलता आ रहा है। टेक्स्ट का यहाँ से मैं साइज़ भी डिक्रीज़ कर रही हूँ। साइज़ के ऑप्शन पर जाकर मैंने यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ भी डिक्रीज़ कर दिया है कुछ इस तरह। अब आ जाता है जनाब आखिरी मरहला इस पोस्टर का, जिसमें हम ऐड करेंगे कॉल फॉर डिलीवरी। मैं चाह रही हूँ जिस तरह से ऑर्डर नो लिखा गया है इसी तरह से कॉल फॉर डिलीवरी हो। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने ऑर्डर नो पे क्लिक करना है, कॉपी को जनरेट करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ लिख देना है कॉल फॉर डिलीवरी और मैजिक खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे ही ओके प्रेस किया तो ये देखिए है ना मैजिक। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना हमें राइटिंग तब्दील करने की ज़रूरत पड़ी है, ना हमें बैकग्राउंड लगाने की, ना कॉर्नर्स को राउंड करने की, ना कलर तब्दील करने की। सिर्फ हमने कॉल फॉर डिलीवरी जो है वो एडिट किया है और हमारे पास ये मौजूद है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप, ये जो fiverr.com है मैं इसी में लेना चाह रही हूँ नंबर। तो इसी तरह से इसकी कॉपी बना ली। कॉपी बनाने के बाद यहाँ हमने नंबर ऐड कर दिया। नंबर भी ऐड हो गया जनाब, इस पर भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। ग्रिड लाइन हमने ऑन कर ली और ग्रिड लाइन का रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर हमने इसकी एडजस्टमेंट कर दी। याद रखिएगा ग्राफिक्स में लेवलिंग और अलाइनमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये बैनर देखने में कितना परफेक्ट लग रहा है और हमें लग रहा है कि हमने बैनर कंप्लीट बना लिया, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है। जल्दी से बताएं किस चीज़ की? जी जनाब, लिमिटेड टाइम ऑफ़र हमने लगा ली है और ऑफ़र है कितनी ये किसी को नहीं पता। चलिए हम आज की डेट में देते हैं 20% ऑफ। टाइम कम है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, हम जल्दी से शेप्स पे चले जाते हैं। यहीं से कोई शेप ले लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसे करती हूँ, ये शेप ऐड कर लेती हूँ और इस शेप पे मेंशन कर देती हूँ कि कितने % ऑफ जो है वो लग रहा है आज की डेट में। इसे ड्रैग करते हैं, स्मॉल कर लेते हैं, वाइट कलर ही रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है। ड्रैग करते हैं, स्मॉल कर देते हैं और यहाँ से
हम क्या करते हैं, कलर यही रहने देते हैं, स्ट्रोक की जानब जाते हैं, स्ट्रोक की विड्थ इंक्रीज़ कर देते हैं। मैं स्ट्रोक की विड्थ 5 कर देती हूँ, स्ट्रोक का कलर जो है यहाँ पे मस्टर्ड कर देती हूँ। ठीक है, मस्टर्ड करना चाहेंगे या रेड करना, चलिए मस्टर्ड ही रहने देंगे। ब्लर रेडियस हमने थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, मस्टर्ड कलर का ओके करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है, ब्लर हो चुका है। ठीक है, अब हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और इस डायरेक्शन में इसको मूव करा देंगे। यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह। साइज़ के एडजस्टमेंट के बाद दोबारा से मैं इसे एक स्ट्रोक लगा देती हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो जाइए। ये लें जी, स्ट्रोक की विड्थ बढ़ाने के बाद जनाब हमने इस पर 20% ऑफ लगाया था। फ़ौरन से जाते हैं और यही वाली राइटिंग हम लिखना चाह रहे हैं जो हमने फ़ोन नंबर में लिखी थी। ठीक है, फ़ोन नंबर को अनलॉक करते हैं, फ़ोन नंबर की एक कॉपी जनरेट कर लेते हैं। कॉपी में हम लिख देते हैं 20% ऑफ। ओके हो गया। इसके बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं थोड़ा सा। इंक्रीज़ करने के बाद इसको हम ड्रैग करते हैं, यहाँ ले आते हैं, इस एरो में एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह। अब यहाँ हम ऐड करना चाह रहे हैं ऑफ, और मैं जाती हूँ सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट के ऑप्शन पर, यहाँ पे एडिट कर देती हूँ जनाब। ऑफ लिखने के बाद ऑफ का कलर करना पड़ेगा हमें तब्दील, क्योंकि वाइट टैग है हमारे पास और उस पर हमने ब्लू कलर में तहरीर करना है। ये ले जनाब, ऑफ को हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया कुछ इस तरह। थोड़ा से लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे, थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे। सबसे पहले हम इसे सेव एज इमेज करेंगे। यहाँ पे हमें मालूम है हमें इसे जेपीजी या पीएनजी फॉर्म में सेव करना होता है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग की बजाय अल्ट्रा सेटिंग्स में हमें इसे सेव करना है। सेव टू गैलरी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये पोस्टर हमारा मोबाइल फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। पोस्टर को सेव करने के बाद यहाँ पर हम इसे सेव एज प्रोजेक्ट भी करेंगे। यही पोस्टर हमारा एज अ प्रोजेक्ट भी सेव हो चुका है, ताकि इन फ्यूचर अगर हम इसमें कोई तब्दीली करनी पड़े तो सिर्फ हल्की सी तब्दीली करें प्रोजेक्ट में और दोबारा से इसे डाउनलोड कर लें। तो आज की वीडियो में हमने न सिर्फ बेजियर टूल का इस्तेमाल सीखा, बल्कि इसके साथ साथ बिजनेस के लिए एक ऐड भी बनाई जिसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के स्टेटस पर यूज़ कर सकते हैं। इन पेजेस पर अपने बिजनेस की न सिर्फ ग्रोथ कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप देखना चाह रही हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड किसी मखसूस टॉपिक के बारे में वीडियो, तो कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।